यू डोंट वांट मी टू पे यू मनी? नो नो नो। ये क्या मतलब भाई, मेरे से पैसे ही नहीं लेने लग रहा है गाड़ी वाला। लेकिन आप इमेजिन करो, खूब सारे आर्म्ड पुलिस वाले AK-47 के साथ आपको घेर ले और हथकड़ियां निकाल रहा है। एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3-4 हथकड़ियां सबके हाथ में। तेल के पंप से नहीं डलवाना, तेल लेना है सड़क किनारे जो बोतल में बेचने लग रहे हैं उनसे। उसके तुरंत बाद ही जो पुलिस वाला बॉर्डर पे खड़ा था ना वहाँ पे, उसने मेरे को रिकॉर्ड करते हुए देख लिया। अभी से 10 मिनट पहले बॉर्डर क्रॉसिंग पे टोगो की पुलिस ने हथकड़ी और AK-47 के साथ मुझे घेर लिया और मुझे गिरफ्तार करने लगे थे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री टोगो की कैपिटल सिटी लोमे से, और आज हम टोगो कंट्री से बॉर्डर क्रॉस करके एक और नई वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में एंटर करने वाले हैं जिसका नाम है बेनिन। दोपहर के बजे 2:30। पहले मेरे को लेनी है थोड़ी सी दही। दुकान इधर ही एक थी पर ये तो बंद है, उधर जाके देखता हूँ किसी दुकान पे दही मिल जाए तो, अभी खाने के लिए और रास्ते में सफर के लिए। ये था मेरा होटल। सुबह मैं जिम गया और होटल से चेकआउट कर दिया, बैग अभी होटल में ही रखे। लाइट चली गई यहाँ पे, ना मेरे पास सिम कार्ड है और लाइट चली गई तो वाईफाई भी नहीं चल रहा होटल का। यहाँ पे एक दुकान है, इस दुकान से मैं दही ले लेता हूँ, मिल जाए तो। भाई यहाँ तो दही नहीं मिली, योगर्ट नहीं बोलते, फ्रेंच में बोलते हैं याउर्ट। अभी मैंने ट्रांसलेट करके देखा, किसी के समझ में नहीं आने लग रहा था। इस दुकान पे पता करके देखते हैं। यू हैव योगर्ट? या दिस इज योगर्ट। ये है भाई 300 सेफा की एक योगर्ट। 300 यानी कि इंडिया के 40 रुपए की एक है, तो इसमें तो छोटी सी है, क्या होना है। मैं बोला 3 दे दो या 3। दोस्तों अपने को ये तो पता है कि अपने को जाना है बेनिन, लेकिन यूँ नहीं पता बेनिन जाना कैसे है। बेनिन की बस कहाँ से मिलेगी, बेनिन की टैक्सी कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे लोग बोलते हैं फ्रेंच, टोगो में, बेनिन में भी फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन पूछो किससे, किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो खुद से ही माथा मार के किसी तरह बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड कहीं पहुँचते हैं, वहाँ से बस या टैक्सी शेड लेके पहुंचेंगे अपन बेनिन। तो भाई यहीं पे रेस्टोरेंट के स्टाफ में एक लड़की थी, ये बोल रही कि भाई मैं तुम्हारी टैक्सी बुक कराती हूँ। यहाँ पे टैक्सी की ऐप चलती है गोजेम, टोगो में सिर्फ यही ऐप है, ऊबर वगैरह काम नहीं करती। और गोजेम के लिए आपको एक लोकल सिम कार्ड चाहिए। लोकल सिम कार्ड मैंने यहाँ कर लिया नहीं था, तो मैं वो ऐप भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि इस ऐप में लोकल नंबर डालना पड़ता है, फिर आपके पास OTP आते हैं। इंडियन नंबर पर OTP नहीं आएगा, और वैसे मेरे इंडियन नंबर की नेटवर्क नहीं आ रहा, एयरटेल का नंबर है, आमतौर पर आते हैं मोस्टली जगह। अब गोजेम ऐप मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ टैक्सीज बुक नहीं कर सकता। वाईफाई मेरे को सिर्फ होटल में मिलता है, और होटल में भी अभी लाइट गई हुई, तो होटल में भी वाईफाई नहीं है। तो फिलहाल मेरे पास कनेक्शन का कोई जरिया नहीं है, ना सिम कार्ड है, ना डेटा है, ना वाईफाई। तो इस लड़की ने अपने मोबाइल डेटा से मेरे टैक्सी बुक करी है गोजेम। अब इसने डेस्टिनेशन शायद अभी तक डाली नहीं, जब वो आएगा तो मुझसे बात करेंगे कि मुझे कोई ऐसी जगह छोड़ दे जहाँ मुझे बेनिन जाने के लिए टैक्सी, बस कुछ भी मिल जाए। ये लड़की मदद कर रही है भाई मेरी। यू थिंक ही इज हियर? Is it him? That car? No? Yeah. This? Yeah, let's talk to him. ये रही भाई गाड़ी। Can you open the trunk? I can keep my... Bye bye. Thank you so much. Thank you, brother. No mention. चलो भाई, let's go. भाई उस लड़की ने बहुत मदद करी, धन्यवाद उसका। और ये भाई इंग्लिश बोलता है फॉर्चुनेटली। तो ये जो भाई है ना, ये मेरे को छोड़ देगा सीधा ऐसी जगह जिधर से मुझे मिल जाएगी गाड़ी बेनिन जाने के लिए। अब इसको मेरे को कितने पैसे देने ये नहीं पता, क्योंकि ये एप्लीकेशन में जब पहुंचेगा ना डेस्टिनेशन पे, तो ऐप पे आ जाएगा भाई आपको इतने पैसे पे करने हैं। शायद ये जो ऐप है ना गोजेम, इसमें बिना डेस्टिनेशन डाले आप गाड़ी बुक कर सकते हो, क्योंकि तभी ये कह रहा है कि पहुंचे बाद पता चलेगा, और उसने भी बिना डेस्टिनेशन की बुक कर दी, तो ये ले जाएगा भाई मेरे को। सही है, अंग्रेजी भी जानता है। वाहिगुरु ट्रैवल्स की मदद से बेनिन वीजा मेरे पास तभी आ गया था, ई वीजा। वैसे मेरे पास फोन में है वो, और शायद वो सिर्फ स्कैन करते हो और प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, पर फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड, बॉर्डर पे परेशानी से अच्छा मैं बोला पहले ही मेरे को कहीं प्रिंट आउट कराना है, कहीं ले चले ऐसी जगह, तो ये भाई ले जाएगा। ये भाई सड़कें लोमे की टोगो। Where did you learn English from? In school or just practicing? Yes, I learned it from school, small. Small from Yes, school. from Okay. School. And I have so many friends that speak English. Yeah. I'm trying it. Yeah, you speak good English. Thank you. अफ्रीका में मैंने एक चीज देखी है भाई, लोग ना लिटिल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि भी यू है ना कि भी खाना कितना खाना है, लिटिल, या फिर आई एम लिटिल हंग्री, ऐसे नहीं बोलेंगे। हर चीज़ के लिए बोलेंगे स्मॉल। बोलेंगे कि मैं लिटिल बोलता हूँ, लिटिल नहीं बोलेंगे। या फिर कम, थोड़ा, हर शब्द के लिए सिर्फ एक ही अंग्रेजी शब्द है स्मॉल। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि ना हर चीज़ के लिए मतलब 2 मिनट इंतजार करना हो, चाहे 1 घंटा, चाहे आधा घंटा,
चाहे कोई इंसान कुछ करने जा रहा है, चाहे वो वापस लौट के भी ना आए, यूँ जरूर बोलेंगे आई एम कमिंग या फिर आई कम बैक। ये चीज़ें मैंने नोटिस करी है, एक तो आई कम बैक और एक स्मॉल। हर आदमी चाहे ये दो शब्द सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, आधी इंग्लिश तो इनकी दो शब्द ही कवर कर लेते हैं। भाई परेशानी होगी कि यहाँ भी लाइट नहीं है। मैंने आपको बताया था ना लाइट गई हुई है, तो ऐसा नहीं है कि होटल में ही गई हुई है, सारी जगह गई हुई है लोमे में। तो दुकान पे भी आगे दुकान वालों के पास भी कोई इन्वर्टर जनरेटर का जुगाड़ नहीं था प्रिंट आउट करने का। तो मतलब जिस तरह अपने हालांकि ये इनकी कैपिटल सिटी है टोगो की, और लोमे की काफ़ी सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये वेस्ट अफ्रीका का मेन पोर्ट है। इकोवास के हेडक्वार्टर यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जितनी भी कंट्रीज है जिनके पास पोर्ट्स नहीं है जो भी, वो सब यहाँ से ट्रेड करते हैं। कैपिटल सिटी का भी मेन एरिया है, और उधर भी मतलब लाइट नहीं है तो प्रिंट आउट नहीं हो सकता है, कोई काम नहीं हो सकता। थोड़ा ऐसा साउंड नहीं करता जैसे मतलब इंडिया में आप किसी गांव में छोटे शहर में और लाइट गई है कि ठीक है अभी काम नहीं होएगा, आएगी तब होएगा। मतलब कैपिटल सिटी में भी मेन एरिया में भी ये हाल है। कई बार ये चीजें काफी अजीब सी लगती है। The port is there. Okay. But that's the ocean, right? ये देखो भाई सामने आ गया समुद्र। टोगो के साउथ में पड़ते हैं गल्फ ऑफ गिनी और अटलांटिक ओशियन। ईस्ट में है बेनिन जिधर अपन जा रहे हैं, वेस्ट में है घाना जिधर से अपन आए थे, नॉर्थ में बुर्किना फासो जिधर अपन अभी तक नहीं गए पर होपफुली चले जाएंगे जल्दी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में टोगो का जो पोस्ट है सबसे बड़ा पोस्ट है वेस्ट अफ्रीका में। जी हाँ, बहुत छोटी पॉपुलेशन है इस कंट्री की, सिर्फ 87 लाख पॉपुलेशन है। एरिया सिर्फ 57,000 स्क्वायर किलोमीटर है और वर्ल्ड में 123वें नंबर पे आते हैं एरिया के हिसाब से। लेकिन वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट टोगो में है, लोमे में, लोमे का पोर्ट। Or if you choose, I can bring you Okay. to the border. Okay. Benin, you take past there. But all these cars will directly go to Cotonou, Yes, you think? Yes. So I think I can find one directly from here. This is the. This is Benin. Yes. This is not Togo. Okay. No. Why? Let it. भाई मैं पैसे, ये भाई मेरे को यहाँ पे गाड़ी तक ले आया टैक्सी में उठाने, मैं बोला कितने पैसे हुए, बोला ना। Why no? No. Why? No. I'm gonna. Why no money? No. Why? No. ये क्या मतलब है भाई, मेरे से पैसे ही नहीं लेने लग रहा है गाड़ी वाला। पहली बार हुआ भाई अफ्रीका। Yeah, in life. One day we shall meet. You don't want me to pay you money? No. You brought me here for free? Yes. No money? No money. Why? No. Bro, you are amazing, bro. Thank you. Okay, thank you. ये भाई बैग लेके रख दिए इस गाड़ी में। अभी आपको सिचुएशन समझाता हूँ क्या ही। थोड़ा सा क्योटिक तो हुआ माहौल। बैग कटे गए मेरे। अच्छा वो रहे मेरे बैग। Not this car. They are going in that. He said this one. He said this car. I want to say you thank you from all Indians. We all Indians love you. Thank you so much for taking me here for the hospitality. He's not ready to accept money from me. I don't know why. I'm a Christian. You're a Christian. Yes. Even मैंने कैमरा बंद करने के बाद भी इसको पैसे दिए। मैं बोला भाई पैसे ले, but he's not ready to accept money from me. Thank you, brother. Thank you. You're so nice. Bye, bro. Bye. I'll text you on WhatsApp. Take care. जबरदस्त आदमी था यार, बहुत ही मस्त। My bag is here. Okay. See, your bag now. You see now? Both my bags. Okay, I can see them. I want to keep one bag with me. One bag at the front. Can you open it? Come to confirm. No, I want one bag with me. This one at the front. This is my charger. भाई सिचुएशन बताता हूँ आपको क्या हुई। भाई हम आए यहाँ पे, पहली बात तो यार वो आदमी इतना गजब का टैक्सी वाला, भाई ने पैसे ही नहीं लिए। पता नहीं भाई किस तरह अभी तक का भाई पहली बारी कोई इंसान ऐसा है वेस्ट अफ्रीका में। और लोगों को बुरा नहीं बोल रहा,
पर इस भाई को बहुत अच्छा बोलना चाह रहा हूँ मैं। हर आदमी एक्स्ट्रा पैसे, टिप, सड़क पे बिना बात मुझे पैसे दो, ये दो, चाहे उनसे कोई सर्विस ली है नहीं ली है। ये बंदा मेरे को रेस्टोरेंट से इसने पिकअप करा, मेरे को ये प्रिंट आउट की दुकानों के लिए धक्के खा रहा है, पता कर रहा है लोकल जगह पे कहीं भी प्रिंट आउट नहीं हुआ। फिर एक दुकान पे लेके मैं बोला फाइनली भाई छोड़, चिंता ना कर, मेरे को तू गाड़ी में बिठा दे। बोला ठीक है, घुमा के मेरे को फाइनली गाड़ी में बिठाया और बोल रहे पैसे नहीं लूंगा। कमाल का आदमी है यार। भाई चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ गया। चलो भाई निकल पड़े अपन बेनिन के लिए, टोगो की कैपिटल लोमे से। गाड़ी में बैठ गए। आप लोग सोच रहे हो कि मैं गाड़ी में अकेला कैसे बैठा हूँ, ये क्या चक्कर है। मेरे को तो बस लेनी थी या शेयर टैक्सी लेनी थी। अब बताता हूँ क्या चीज हुई। वो भाई मेरे को ले आया यहाँ पे, उसने पैसे नहीं लिए, जबरदस्त आदमी था। उसके बाद अब ये सारी गाड़ियाँ खड़ी थी इधर से गाड़ियाँ चलती है कुतनू के लिए, जो कि बेनिन की कैपिटल है। कैपिटल पोर्ट नोवो है शायद, और पोर्ट नोवो बेसिकली एरिया, उसमें कुतनू एरिया जो है वो एक्चुअली कैपिटल है। अब कुतनू जानी थी यहाँ से गाड़ियाँ, एक गाड़ी जस्ट फुल होकर निकली थी। मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे को बैठना है अगली सीट पे, क्योंकि मेरे को सड़कें फिल्म करनी है। दूसरी चीज, मेरी टांगे फिट नहीं आती पिछली सीट पे, मेरे घुटने पूरे रास्ते परेशान करते हैं, रुक के मेरे को टांगे स्ट्रेच करनी पड़ती है। तो मेरे को अगली सीट पे बैठना था, ये मेरी कंडीशन थी। लेकिन अभी जो गाड़ी थी वो हो चुकी थी फुल, और अगली गाड़ी खाली थी बिल्कुल। मैं पहली सवारी था। इन्होंने मेरे को पैसे कोट करे 8000 सेफा। 8000 सेफा यानी कि इंडिया के 1100 रुपए। यहाँ से 3.5 घंटे का सफर है। 1100 रुपए, वो भी शेयर टैक्सी में 3.5 घंटे के, महंगे है, काफी महंगे है। पर एनीवे और कोई ऑप्शन नहीं था। अब दोपहर के बज चुके 3, 3:30, और कुछ देशों में अफ्रीका में ऐसे होते हैं कि 6 बजे बॉर्डर बंद हो जाती है सनसेट के बाद, तो आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। हालांकि ये चीज मैंने कंफर्म कर ली थी कि भाई ये बॉर्डर बंद नहीं होगी बेनिन वाली। पर एनीवे मैं नहीं चाहता था कि मैं रात को पहुंचूं, हमेशा की तरह मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन पहुंचता मैं रात को ही हमेशा। कोशिश मेरी रहती है कि मैं अवॉइड करूँ, जब से वो निकारागुआ होंडुरस वाला इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। और आप सभी को ही मैं रिकमेंड करूँ कि रात को ना चला करो। इवन दो माई सेल्फ बीइंग अ सीजन्ड ट्रैवलर, मैं खुद अवॉइड करता हूँ रात को चीजें ना करो, कहीं भी फंस जाओ और कुछ हो जाओ, सेफ्टी का ही बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब भाई मैं पहली सवारी था, मैं बोला कितनी देर में आएंगे, और सवारी बोले कुछ नहीं पता। अब कुछ नहीं पता क्या अफ्रीका में मतलब हो सकता है मिनिमम आधा घंटा भी, मैक्सिमम 10 घंटे भी, या फिर क्या पता आए ही ना। ऐसा तो नहीं होता वैसे कि भी ना ही आए, क्योंकि ये एक पॉपुलर रूट है लोमे टू कुतनू का, तो सवारी आ जाती बैठ जाती। लेकिन मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था भाई। मैं यहाँ पे बैठ के 2-4 घंटे वेस्ट करता, इतना मेरा टाइम का नुकसान होता, बिना इंटरनेट के, बिना काम मेरे सारे टकते। तो भाई ये बोले 8000 लगेंगे इकलौती सवारी के। बोले आप ऐसा करो कि आपकी प्राइवेट गाड़ी ले जाएंगे हम आपसे लेंगे 35,000। मैं बोला 35,000 किस बात के लेगा, गाड़ी में तू बिठाएगा 4 सवारी, एक आगे 3 पीछे। बोला हाँ। और मैं बोला 8 × 4 हो गए 32,000। 32,000 तो तब लगेंगे जब तेरी गाड़ी फुल हो जाए, और तू कितनी देर इंतजार करेगा लोगों के आने जाने का, तेरी गाड़ी फुल होगी तब तू निकलेगा। और तू सीधा मेरे से 35,000 3,000 फालतू मांग रहा है इंस्टेंटली चलने के, जब तेरे को कोई भी रास्ते में ब्रेक नहीं लगाने। मैं बोला ये तो मैं नहीं दे सकता, लास्ट है मेरे 30,000, लेके चलता हो तो ले चल। 30,000 में फिर एक ड्राइवर मान गया, बोला भी कि अभी निकलेंगे, एसी चला के लेके जाऊंगा, आपके अलावा कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, आपको रुकवानी हो बीच में तो रुकवा लेना, वैसे कहीं ब्रेक नहीं मारूंगा। मैं बोला फिर ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी अपन जैसे घाना से टोगो आए थे, शेड गाड़ी में आया था, ज्यादा लंबा सफर नहीं था, परेशानी भी नहीं हुई, पर जगह जगह ब्रेक यार, हर कुछ मिनटों में ब्रेक। और रात को पहुंचा, लेट पहुंच के इतनी चीजें मैं एक्सप्लोर कर सकता देश में, वो नहीं कर पाया, ना कनेक्टेड रह पाया, गाड़ी में बैठे रहो, तो वो चीज मेरे को पसंद नहीं। अब 30,000 में मान गया, 30,000 भी काफी पैसे होते हैं भाई, इंडिया के 4,000 रुपये हो गए। 4,000 रुपये में ये मुझे, जहाँ मेरे 1100 लगने थे, अब 4,000 लगेंगे। लोमे कैपिटल से बेनिन कैपिटल पहुंचा देगा नॉन स्टॉप, यहाँ से बॉर्डर से सीधा कैपिटल, जिधर मेरे को रुकना है सीधा उधर छोड़ेगा। मैंने होटल अभी कुछ नहीं कराया, पर चलते हैं भाई, फाइनली अपना काम बन गया, आती गाड़ी मिल गई। ठीक है पैसे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, पर कोई नहीं, टाइम बचता है तो मेरे अंदर हिम्मत ज्यादा आती है अच्छा कंटेंट और बनाने की, बढ़िया चीजें डिस्कवर करने की, और वीडियोस पे और रिसर्च करने की। अगर मेरा टाइम ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा फालतू खराब होता है ना, तो फिर मेरा मन भी नहीं करता कंटेंट में और एफर्ट्स डालने की। और मेरा प्राइमरी गोल अब सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं है, कंटेंट क्रिएशन भी है। ब्रो एसी, टर्न ऑन द एसी, यू सेड एसी विल बी ऑन ऑल द टाइम, या फुल एसी, खींच के ले ले, यूं पागल नहीं बढ़ूंगा तेरे से, समझ गया? या नाउ गुड। ये आ गया भाई पोर्ट इनका कुतनू का। You don't have money for fuel? For fuel? Yeah. Give me 50,000. 15,000? देश का तू पूरी कंट्री का फ्यूल खरीदेगा क्या? 1 मिनट। ये देख लो भाई पोर्ट, पहले इसको बाद में निपटाऊंगा। ये है लोमे का पोर्ट, बिगेस्ट पोर्ट।
और वेस्ट अफ्रीका। अब ये भाई मेरे को कह रहे हैं तेल के पैसे दे। मैं बोला भाई कितने पैसे? बोला 15,000। 15,000 हो गए भाई इंडिया के 2,000 रुपए। 2,000 में कितना तेल गला लेगा? ओके, आई पे यू 10,000 नाउ। व्हाट? I bet 10,000. 10,000 नाउ फॉर फ्यूल, ओके? एंड 20,000 कुतनू। No. गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। पहले तो बोला सारे दे, फिर बोला 15,000, फिर मैं बोला 10,000 दूंगा। 10,000 हो गए अपने 1,400 भारत के। डला ले एक बार जितना तेल डलाना है। ये कई बार होता है भाई, पहले पैसे ना दिया करो। अफ्रीका में खासकर सारे भाई उस भाई की तरह बढ़िया नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा घटिया है, पर आप अपने को क्या पता है किसी का। बाप रे, देखना यार, इतना बड़ा पोर्ट तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं किसी भी देश में। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि जिस देश में मैं गया हूँ उधर इतना बड़ा पोर्ट होगा नहीं, जरूर होगा, लेकिन भाई देखा नहीं मैंने खुद से इतना बड़ा। यार देखना कंटेनर्स कितने सारे और पीछे। ओ भाई जबरदस्त यार, अच्छा हुआ ये पार्ट अपन ने मिस नहीं करा, इधर अपना आना हो गया। बढ़िया चीज है यार ये तो। देखना कितने कंटेनर्स ये भाई, ये तो दीवार के पीछे छुप गए। पता नहीं कितने फ्लोर है इन कंटेनर्स के, और उसके पीछे पता नहीं और ज्यादा कितना है। अभी तक ये पोर्ट ही चल रहा है भाई। देखो पीछे कहाँ शुरू हुआ था, देखना अभी तक पोर्ट ही है। ये देखो भाई, अभी भी कंटेनर्स खत्म ही नहीं होने लग रहे। कमाल हो गया यार। देखना यार, भाई देखा आपने अभी क्या हुआ। पहले तो हम गए तेल के पंप पे तेल लेने के लिए, फिर इसने क्या करा, तेल वाले पंप पे गाड़ी रोक के और एकदम से घुमा के बाहर निकाल ली। और अब आगे इसने रोक ली सड़क किनारे गाड़ी, ऐसे ही रैंडमली कहीं भी। समझ रहे हो, मतलब तेल के पंप से नहीं डलवाना तेल लेना है सड़क किनारे जो बोतल में बेचने लग रहे हैं उनसे। अब पता नहीं ये सस्ता देते हैं क्या देते हैं, कुछ नहीं पता भाई। उधर से तो साफ इधर मिलने नहीं वाला, क्योंकि जो बड़ी बड़ी तेल की कंपनी प्रोसेस करके लेके आने लग रही है। मेरे को तो लगता नहीं ज्यादा रिफाइंड वर्जन ये सड़क किनारे जो बोतलों में तेल बेचते हैं दे सकते हैं। तो सस्ता दे रहे हैं तो तेल भी घटिया होगा जरूर, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो पता नहीं यार, सड़क से तेल लेने का क्या दुख। पंप था जब पीछे, पंप में गाड़ी घुसाई इसने, लेकिन वापस बाहर निकाल ली। ये देखो बाहर ये ले आया बंदा बोतल, ये बोतल से डाल लेगा तेल। अब इसमें पंप से नहीं डलाया। ये देखो बोतल, ये पता नहीं कितने किलो की कैनी सी है, ये अभी इसमें कर दी खाली। ये इसमें कितने लीटर आता होगा यार, ये 5 लीटर की होगी शायद। 5 लीटर डलाया होगा इसने, और मेरे से लिए इसने 10,000 इसे दे रहा है ये 5,000 सेफा का नोट, और 15,000 मांग रहा था मेरे से तेल के। क्योंकि शायद इसको लगा होगा पंप से डलाऊंगा तो मैं देख लूंगा कितने का डला है भाई, ये क्या पता इधर सस्ता मिलता हो, कुछ भी कारण हो सकता है भाई। चलो अब अपने को क्या है, लेकिन अपने को तो पैसे भी देने थे, अभी ले ले चाहे बाद में ले ले, तेरी इच्छा है वो तो। फ्यूल हेयर नो गुड, इन पंप नो गुड, It's good. बट व्हाई ऑन रोड देन? Road is good for me. It's cheap on road, it's cheap. Cheap. Oh, that's why. 1 liter how much? 700. 700. Pump 700. and road how much? 700. Same. 700. 700. Then why not pump? Pump 700. Okay. ये तो कह रहे दोनों ही 700 के हैं। 700 यानी कि इंडिया के 90 रुपए लीटर। You go come back. कुंभल? You go come back. See they go come back. You go come to go again. No. I will not. Oh, yeah, I travel. I will go to Nigeria. You go Nigeria. Nigeria, yeah. Cotonou after 2 days Nigeria. भाई पीछे पता नहीं इनका एक मोन्यूमेंट शहर में दिखाना भूल गया, वहाँ पे जर्मनी का झंडा लगा हुआ था, पता नहीं यार। एक बात तो माननी पड़ेगी, रोड जबरदस्त है अभी तक। सारी रोड एकदम ऐसी है मक्खन बिल्कुल। स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई, हालांकि अभी तो दिन है, सोलर पावर्ड लग रही है। और मेरे को ये, हाँ मेरे ख्याल रात को भी काम करती होंगी ये, और देश की तरह तो शायद नहीं होगा कि बिजली चलेगी तो लाइट नहीं चल रही। पर यार रोड एकदम मक्खन बढ़िया, एक तरफा। यहाँ से लेके देखते हैं बॉर्डर तक तो शायद ऐसी ही, आगे देखेंगे बेनिन की रोड्स कैसी है। ये रोड देख के तो यार लग ही नहीं रहा मैं अफ्रीका में हूँ। ऐसी सड़क तो मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम मैंने कब देखी थी अफ्रीका में, शायद सेनेगल में थी, और वो भी डकार में, सिर्फ उनकी कैपिटल सिटी में।
जबरदस्त रोड है यार, एकदम गजब। एक कारण ये भी हो सकता है कि ना लोमे जो है वो बिल्कुल पोर्ट पे है टोगो में, आप मैप पे देखोगे तो। और लोमे स्टार्ट होता है अफलाऊ बॉर्डर से घाना के साथ जो ये शेयर करता है, और घाना से एंटर करती है अफलाऊ से 2 मिनट दूर लोमे इनका मेन सिटी सेंटर आ जाता है, मेन शहर ही शुरू हो जाता है। और वहां से लेके बेनिन की बॉर्डर तक, अनेहो बॉर्डर तक ये पूरा लोमे मेट्रोपॉलिटन एरिया पड़ता है। तो मतलब इनकी कैपिटल सिटी है, घाना की बॉर्डर से लेके बेनिन की बॉर्डर तक 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और 1 घंटे में आप ये पार कर सकते हो पूरा इजीली, क्योंकि 2 मिनट ही है बॉर्डर से लोमे का सिटी सेंटर। तो यहाँ से आगे 50-55 मिनट है बेनिन की बॉर्डर तक। पुलिस ने रुकवा दिया भाई, वैसे ही एक रेगुलर चेक पॉइंट सा था, रुकवाया और उसी टाइम तुरंत देखा और बोले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम काफी नजदीक आ गए बेनिन की बॉर्डर के। ये शायद यहाँ पे एक टोल प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से अभी तो ऑपरेशनल नहीं है। बिल्कुल जायज़ है भाई, ऐसी रोड का टोल लेना तो बिल्कुल ही जायज़ है। ये है अब अनेहो टाउन, और ये लास्ट टाउन है बेनिन की बॉर्डर से पहले टोगो में। भाई उड़ाता लाया गाड़ी, सही बताऊं ना, एक तो हाईवे इतना जबरदस्त, एक नंबर की रोड इतनी साफ जैसे जीप से चार्टर की हो, और भाई 40 मिनट में मैं कह रहा हूँ लोमे से ले आए ये अनेहो, आखिरी बॉर्डर टाउन, और अब सीधा बॉर्डर ही आ जाएगी आगे। और लोमे के परली साइड घाना की बॉर्डर तो वहां से 2 ही मिनट थी। मतलब भाई पूरा देश हमने बाय रोड पार कर लिया, देखा जाए तो जिस दिन घाना से चले थे तब से लेके अभी। और वैसे तो सारे अपन बाय रोड ही करते हुए आए, जितने भी ओवरलैंड हमने करे देश पोर्ट के सारे। आगे गाड़ी वाला था, हमारी गाड़ी वाला उसे ओवरटेक करना चाह रहा था, तो वो निकाल के गुस्सा करने लग गया ड्राइवर को। हमारे बराबर में आया, मैंने उसे ऐसे हाथ कर दिया, इतना खुश हो गया बोला, मतलब ये सोच रहा है बाहर का कोई आदमी हेलो कर रहा है मुझे, इतना राजी हो गया, बोला जाओ जाओ जाओ, हेलो हेलो। वी आर स्टिल इन टोगो राइट, दिस इज स्टिल टोगो। ये भाई जो आप समुद्र देख रहे हो ना, अब ये समुद्र के ऊपर बना हुआ ब्रिज, जो ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं, देखो इसके नीचे पानी। अब ये ना इस तरह से हम इसको डाइसेक्ट करते हुए नहीं कर रहे, ये जो पानी है ना इस समुद्र का, ये जाता है टोगो में और एक लेक फॉर्म करता है, लेक टोगो के नाम से। ये देखो ब्रिज के ऊपर है अपन, और वो समुद्र उधर पूरा इस तरफ पूरा समुद्र, और समुद्र का पानी निकल के इधर देश के अंदर एंटर करता है टोगो के अंदर, और आगे जाके लेक टोगो फॉर्म करता है। तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैंने आने से पहले ऑब्जर्व करी थी, इधर असली में देख भी लिया। इधर यार 1-2 रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं बिल्कुल बॉर्डर पे अपन, यार सुंदर जगह है ये तो यार, एक नंबर यार, एक नंबर गजब। ओ भाई बहुत शानदार। ये पानी की इधर स्वाम्प से बने हुए हैं, और वो समुद्र है अटलांटिक ओशियन, गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं इसे। शानदार यार, जबरदस्त। अभी तक की भाई सबसे स्मूथ जो मेरी जर्नी है ना ओवरलैंड अफ्रीका में, विदाउट अ डाउट, एकदम जबरदस्त, एकदम स्मूथ, एकदम मजेदार, मजा आने लग रहा है यार, उड़ते हुए जाने लग रहा है अफ्रीका में, और ऐसे शानदार नजारे। अब अपने लेफ्ट में सारा चल रहा है टोगो, सामने आ गई है बेनिन की बॉर्डर, फिर भी लेफ्ट में टोगो ही रहेगा, लेकिन ये रहेगा समुद्र किनारे किनारे बेनिन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी आपको बताऊंगा। बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं पहले, 1 घंटे के अंदर ले आया भाई, 1 घंटे से भी कम में लोमे शहर से सीधा बॉर्डर। ये बॉर्डर क्रॉसिंग आ गई सामने, अब उतर के पासपोर्ट पे अपन स्टैंप्स वगैरह मरवाते हैं, इमिग्रेशन वगैरह करते हैं क्लियर। ये देखो ये बिल्कुल अब बॉर्डर चेक पोस्ट आ गया, यहाँ पे आप पुलिस वाले भी देख पा रहे, उतरते हैं अपन गाड़ी से। इमिग्रेशन इधर ही होगा, इनका तो लोकल कार्ड होता है शायद, इनको जरूरत नहीं है कुछ भी, ये सीधा क्रॉस कर सकते हैं। फाइनली मैं एंटर कर गया हूँ अपनी 87वीं कंट्री बेनिन में, और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भी इतना कंफर्टेबल तो अफ्रीका में आज तक का कोई भी सफर नहीं रहा था, उसी बात पे भाई नजर लगी। और बॉर्डर क्रॉसिंग पे मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में दरअसल हुआ क्या। आप लोग ओके हर कुछ ही सेकंडों में गाड़ी के चालक को मेरे को बोलना पड़ रहा है कि भी फोन बंद कर, जल्दी कैमरा बंद कर, क्योंकि बार बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ बॉर्डर पे हुआ क्या, मतलब ना बहुत ही ज्यादा इंटेंस और ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, आप लोग मानोगे नहीं। तो दोस्तों हुआ क्या कि ना, आप लोग जैसे जानते हो कि मैं रिकॉर्ड करते हुए आ रहा था लोमे से अपना सफर, सारी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा था बेसिकली। तो जैसे ही बॉर्डर क्रॉसिंग पे आपने वो लास्ट वीडियो देखी जब मैं कह रहा हूँ कि इमिग्रेशन आ गई, अब मैं पासपोर्ट स्टैंप कराता हूँ, वीडियो बंद करता हूँ, उसके तुरंत बाद ही जो पुलिस वाला बॉर्डर पे खड़ा था ना वहाँ पे,
उसने मेरे को रिकॉर्ड करते हुए देख लिया और उसे लगा कि मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो भी। एनी हाउ हमारी गाड़ी रुकती है, वो हमारे आगे एक और गाड़ी थी, फिर शायद पुलिस वाला था। मैंने फ़ोन पहले ही बंद कर लिया था। अब पुलिस वाले की नज़र मेरे पे चली गई थी। पुलिस वाला आता है चल के और खिड़की किनारे फ्रेंच में मेरे को कुछ बोलता है। मेरे को फ्रेंच आती नहीं तो मैं चुप रहता हूँ। ड्राइवर से बात करते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि ये मेरी फ़ोटो ले रहा है, फिर ये इधर की फ़ोटो है, वीडियो बना रहा है। ड्राइवर उसे कुछ फ्रेंच में एक्सप्लेनेशन देता है, पता नहीं शायद यही कहता है कि ये तो सारे रास्ते करते आ रहा है जो भी। एनीवे फिर वो क्या कहता है, वो कहता है तूने फ़ोन में मेरी वीडियो बनाई है तो मेरे को वीडियो दिखा। मैं बोलता हूँ भाई मैं तो सड़क की वीडियो बनाने लग रहा हूँ, तेरी मैं क्यों बनाऊंगा, और इतना वो है तो देख ले। तो मैं फ़ोन अपना हाथ में पकड़े पकड़े उसे दिखाने लगता हूँ। अब भाई मेरे फ़ोन में मेरा सारा डाटा है। टोगो में मैं फेटिश मार्केट गया था, लोमे में अको दे सेवा मार्केट जो है, जो वुडू मार्केट थी, उसकी मेरी सारा डाटा फ़ोन में था, हर चीज़ मेरी उसमें थी। और बैकअप नहीं था क्योंकि वाईफाई से मैं अपलोड नहीं कर पाया था मेरी वीडियोस। मेरे को पता था मैंने इसके हाथ में फ़ोन दिया तो ये मेरी सारी चीज़ें उड़ा देगा या क्या पता क्या करे, फ़ोन लौटाए ना लौटाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है चीज़। अफ्रीका में ना कन्फेस्टिकेट कर लेते हैं, चाहे ड्रोन है आपका फ़ोन है, कुछ भी लौटाते ही नहीं। मेरे को इस चीज़ का बहुत खतरा था तो मैं बोला मैं तेरे को नहीं दे रहा, देख ले मेरे हाथ में, मैं तेरे को दिखाता हूँ मैंने क्या क्या बनाया। तो मैंने उसे दिखाया। अच्छी चीज़ क्या थी कि मेरे फ़ोन में मैंने ये चीज़ जो आप देख रहे हो ये मैं लेके आया था इंडिया से, अफ्रीका आने से पहले, जिससे ये फ़ोन हाथ में डला रहे। अब मैं उसे दिखाता हूँ अपने हाथ में रख रखे, भाई देख ले ये तो सिर्फ सड़क की है। पर वो बोलता ना सड़क के बाद एक सीन ये इधर मैं खड़ा हूँ, थोड़ा सा मेरा भी दिखने लग रहा है ये वो। और मेरे को एहसास होगा कि वो फ़ोन मेरे से खोसेगा, मतलब मेरे से छीनेगा। जैसे ही मेरे को एहसान होता है ना, मैं कर देता हूँ इसे लॉक, और लॉक करती वो एकदम मारता है मेरे पे झपट्टा, सीधा झपट्टा मेरे हाथों पे, और मेरे हाथ से छीनने की कोशिश करता है। अच्छा उसने पकड़ भी लिया, पकड़ के उसने छीन भी लिया। लेकिन अच्छी चीज़ क्या रही कि मेरे इसमें ये डला हुआ था, ये स्ट्रैप था, जिसकी वजह से मेरे हाथ में ही फंस गया और उसके हाथ से वापस मेरे हाथ में लौट के आ गया। ये भी टूटने वाला था, ये जो पट्टा सा मैंने डाल रखा है ना, इतनी तेज खींचा उसने, तुरंत ही मेरे को आया बहुत गुस्सा, उसे भी गुस्सा आया। मैंने मचा दिया शोर और उसने ही मचा दिया। मैं बोला तेरी भाई इतनी औकात कैसे होगी कि तू मेरी गाड़ी में हाथ डाल के मेरा फ़ोन यूँ खोसने लग रहा है। मेरे फ़ोन में ना नेटवर्क है, ना वाईफाई है, ना सिम कार्ड है, ना मोबाइल डेटा है, इंटरनेट अभी चलने नहीं लग रहा, तो मैं कहीं भी फ़ोन वोन कुछ नहीं कर सकता था, मैं फंसा हुआ था। पर अच्छी बात ये थी कि दिन का टाइम था, आसपास लोग थे और थोड़ा सा हु अल्लाह हुआ तो सबको बातें पता चल गई। अब इकट्ठे हो गए भाई वो झुंड में जितने भी थे पुलिस है। अब क्या होता है कि भाई वो मेरे को वो ले आए हथकड़िया, और उन्होंने मेरे को डराने के लिए बंदूकों से घेर दिया। इकट्ठे हो गए 4-5 और बोले कि भी इसे लो लो अंदर लो इसे। मैं बोला यूं किस तरह ले, मैं बोला पहले मिला फ़ोन एम्बेसी, मैं बोला मैं नहीं लेने वाला ना अपने हाथ से, मैं तेरे हाथ में अपना फ़ोन देने वाला, तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी। मैंने शोर मचा दिया कि जैसे कि मैं ही राजा हूँ। मैं बोला इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी जो तुम ये करने लग रहे हो ऐसे वैसे। अब मुझे फ्रेंच आती नहीं, उन्हें इंग्लिश आती नहीं, तो मैं इंग्लिश में चिल्ला रहा हूँ, वो फ्रेंच में चिल्ला रहे हैं। एक आधे जो जिन्हें थोड़ी बहुत समझ में आती है वो ट्रांसलेट करने लग रहे हैं। फिर मैं बोला भाई सीधा मिला दूतावास में फ़ोन, भारत के दूतावास में, मैं उनसे बात कर, मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बता कि क्या चीज़ हुई है। मैं ऐसा कौन सा तू वो है जो बिडेन जो तेरी वो बना ली, और मैं तेरी तो बनाई नहीं, मैंने पहली बार सड़क की बनाई है, और बनानी होती तो मेरे पास इतने खुफिया कैमरे, मैं तेरी छुप के ना बना लेता, मैं खुद ही क्यों बंद करता। और मैं तेरी इतनी औकात होगी मेरे हाथ से फ़ोन खोसेगा तू। मैं बोला फ़ोन मिला सीधा दूतावास में एम्बेसी में, तब बात करियो मेरे साथ, और मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगने वाला। मैं वो मेरे को अंदर कमरे में लेके जाना चाहते थे, डराने की कोशिश कर रहे थे। फिर 2 जने भाग के 2 जने और ले आए हथकड़िया, एक जना हूँ मैं, तुम 6 पुलिस बंदूकों के साथ हथकड़ियों के साथ, तुम्हें फिर भी और फोर्स बुलानी पड़ रही है। फिर भाई वो लेके आए 2-3 हथकड़िया और 2 जने रहे डराने के लिए मेरे आगे, हथकड़ी लेके आगे बंदूक, जैसे कि तो मैं डर जाऊँगा। मैं बोला हाथ नहीं लगा दे, अगर कुछ भी करना है ना मेरे को पकड़ने से पहले सीधा फ़ोन कर भारत के दूतावास में, वो बताएंगे क्या करना है, अरमा पकड़ेगा तो तू देख लियो तेरा क्या हाल होएगा। मैं बोला पूछ ले फ़ोन करके दूतावास में कौन हूँ मैं। उनके थोड़ा सिउंटर हो गए, पता नहीं क्या आदमी है, क्योंकि मैं प्राइवेट गाड़ी लेके जाने लग रहा था, शेड वैन में भी जा रहा था। कई देर बहस चली भाई, फिर उन्होंने अपने सीनियर अफसर को बुलाया, उसे अंग्रेजी आती थी, वो अफसर आया, उससे मैंने बात करी, मैंने उसे सारी सिचुएशन बताई। मैं बोला भाई मैं ऐसे ऐसे बनाता हुआ आ रहा हूँ, रास्ते की सफ़र की जितनी भी फ़ोटो वीडियो, कोई बात नहीं इसमें क्या बात होगी, बनाता हुआ आ रहा हूँ। और माँ कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं गलत करने लग रहा हूँ, माँ मैं अपनी बना रहा हूँ, सड़क की बना रहा हूँ, जो भी कुछ बना रहा हूँ। वो बोला आप मेरे को दिखाओ। मैं बोला दिखा दूंगा, कोई भी परेशानी नहीं है, आप कहोगे इसे काटनी है फ़ोन में से डिलीट करनी है, मैं वो भी कर दूंगा, पर मैं आपको आपके हाथ में नहीं दूंगा, पहली बात तो। और दूसरी चीज़, आपके जो पुलिस वाले ने मेरे साथ किया वो बहुत गलत करा है, उससे माफ़ी मंगाओ। तो वो आ गया, वो बोला नहीं नहीं गलत हुआ, मैं उसे समझाऊंगा। वो मेरी बात समझ गया और वो थोड़ा दब भी गया जो उनका सीनियर अफसर था, क्योंकि उन सब ने देख लिया भाई ये तो काबू आना नहीं लग रहा। तो फिर मैंने उसको मेरे हाथ से दिखाया, मैं बोला ये देख ले भाई, लोमे की पोर्ट की बनाई है, सफ़र की, ये सुंदर रोड्स की, अनेहो की, अब आगे बेनिन जाऊँगा, मैं देख ले भाई, कोई भी तेरे को उठ पटांग चीज़ मेरे दिखे तो। उसे कुछ नहीं दिखा। एंड में बोला हाँ इसे लगा कि आप इसकी खींच रहे हो,
मैं यार पहली बात तो मैं इसकी खींचूंगा क्योंकि मैंने खुद ही बंद कर दिया था। मैं दूसरी चीज़ ले फिर भी मैं आखिरी वीडियो काट देता हूँ, तो आपको भी वो आखिरी वीडियो जिसमें वो इंसान दिख रहा है वो मैं ट्रिम करके इस पर डाल लूँगा चैनल पे, ताकि आपको भी ना दिखे। वो बोला हाँ हमसे गलती होगी, माफ़ करो, गुस्सा मत हो, ये है वो है। फिर उन्होंने मेरी पासपोर्ट नंबर और डिटेल्स लिखी और बोले चलो जाओ। ये सारी कहानी हुई भाई। वो तो मैं दबा नहीं पता नहीं ये लोग क्या करते, मेरे से कितने पैसे ऐंठते, मेरा फ़ोन जब्त कर लेते, सारी मेरी वीडियो चली गई थी। आप जो मेरी देखने लग रहे हो टोगो की, और टोगो से पहले घाना की, घाना से बॉर्डर क्रॉसिंग, ये सारी उड़ जाती। वो तो चलो किस्मत अच्छी थी, अपने आप लड़े और बच गए, सारी चीज़ें ठीक ठाक होगी। फिर उसके बाद मैं गया इमिग्रेशन पे, सब स्टैम्प वैम्प हुआ और उसके बाद अपन आ गया बेनिन, जाने लग रहा है कुतनू। और हालांकि ये रोड बेनिन में है, राइट में जो आप चीज़ें देख रहे हो सब बेनिन में है, और राइट में हमारे समुद्र की कोस्ट है वो भी बेनिन में, लेकिन जो वेस्ट वाला पार्ट है ये अभी भी टोगो चल रहा है। आप सोच रहे हो कि जी हाँ ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई कि समुद्र किनारे अपन, और ये सिर्फ समुद्र किनारे जो बीच है और ये रोड है, मतलब 500 मीटर का जो डिस्टेंस है कोस्ट से लेके यहाँ तक का, ये आता है बेनिन में। और लेफ्ट वाला सारा पार्ट है टोगो, अभी भी टोगो चल रहा है, और ये यही नहीं अगले 20 किलोमीटर तक ऐसे ही चलेगा। तो आप लोग सोच रहे हो ये क्या नॉनसेंस ही बात है, ये कोस्ट भी तो टोगो में ही होनी चाहिए थी। तो इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्ट्रेच को बोलते हैं ग्रैंड पोपो, और सामने मोनो रिवर है, मोनो रिवर तक ये ग्रैंड पोपो स्ट्रेच होता है जो कि 20 किलोमीटर लंबा है और सिर्फ 500 मीटर चौड़ा है। ये इलाका पड़ता है आगे बेनिन में, और जो इसके लेफ्ट वाला इलाका जैसे मैंने बताया वो पीछे टोगो में पड़ता है। आगे भी जो मेरे नॉर्थ वेस्ट के जो इलाके हैं वो सारे टोगो में है। तो इसके पीछे कई कॉन्स्पिरेसीज है, कई थ्योरीज है, लेकिन जो ज़्यादा मानी जाती है वो ये है कि बेनिन में ना एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, उसकी सेटिंग थी टोगो में इस इलाके से। तो वो सरकारी अफसर इधर आता था टोगो में अपनी सेटिंग से, मतलब अपनी मिस्ट्रेस से मिलने के लिए, और उसने ये इलाका करवा लिया बेनिन के अंडर। तो ये जितनी भी सड़क है समुद्र किनारे ये बेनिन में आती है, लेकिन सड़क के उस साइड का एरिया अभी भी टोगो में ही है, और 20 किलोमीटर तक ये ऐसा ही है। ये मोनो रिवर आ गई भाई, अब वो स्ट्रेच खत्म हुआ है फाइनली। अब जो है आगे बेनिन स्टार्ट हो गया है। अब अपने थोड़ा वेस्ट में तो अभी भी शायद थोड़ा टोगो ही होगा, आगे वो सारा नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में वो सारा बेनिन है। बेनिन बाकी काफ़ी हरा भरा दिख रहा है, दोनों तरफ खेत और हरियाली सी देखो आप। हालांकि रोड तो वैसी नहीं है जैसी टोगो में थी, टोगो में तो एकदम ही चिकनी थी रोड्स। यहाँ भी बेकार नहीं है अफ्रीका के हिसाब से, ये भी बढ़िया रोड में आती है, गड्ढे नहीं है और रोड टूटी भी नहीं है, प्लस ट्रैफिक भी कम है, तो ये भी पूरी रोड नहीं कह सकते अपन। बाकी मैं वीज़ा का आपको बताना भूल गया, मेरे पास ई वीज़ा था। स्टॉप, नो, इट्स ओके। बार बार रुकना पड़ता है भाई, कई बार सिपाही आ जाता है कि बोलते हैं नीचे कर, दोबारा पंगों में पड़ देंगे वरना। हाँ, वीज़ा का मैं आपको बताना भूल गया, मेरे पास ई वीज़ा था बेनिन का, और मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया था। आपने देखा ही कि बिजली नहीं थी तो निकल नहीं पाया लोमे में, तो मैं ई वीज़ा लेके आया था। मैंने सुना था कि फ़ोन स्कैन करके ये दे देते हैं एंट्री। तो जैसे मैं पहुंचा बॉर्डर पे, इमिग्रेशन पे, मैंने बताया था कि घाना से जब मैं टोगो आया था तो बिल्कुल एक ही दीवार थी दोनों इमिग्रेशन की, और यहाँ पे तो कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। मतलब एक ही दीवार, एक ही छत, और बराबर में कुर्सियाँ थी टोगो की, बेनिन की। यहीं पे बैठा था टोगो वाला अफसर, और उसके बराबर में बेनिन की लेडी फीमेल ऑफिसर थी, इमिग्रेशन ऑफिसर। तो पहले टोगो वाले ने देखा मेरा वीज़ा और स्टैम्प मारी, फिर उसके बाद बेनिन वाली ने देखा, उसने देखते ही ई वीज़ा था, बोली कि ई वीज़ा दिखाओ। मैंने फ़ोन दिया, उसने फ़ोन में देखा, स्कैन वैन कुछ नहीं करा, बस देखते ही सीधा स्टैंप मारी। 30 दिन का होता है ई वीज़ा वैलिड शायद, और सीधा एंट्री दे दी। मतलब बहुत ही स्मूथ था इमिग्रेशन। तो 5 मिनट भी नहीं, 2 से 3 मिनट के अंदर दोनों स्टैम्प मेरी लगी थी। बराबर में बैठे थे एक ही दफ्तर में, एक खिड़की उसकी, साथ वाली खिड़की बेनिन वाली। बेनिन भी खूबसूरत है यार अभी तक तो, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। उधर समुद्र है बीच में, मैं शॉट नहीं ले पाया, सॉरी। तो समुद्र दोबारा से इधर आते हुए एक लेक फॉर्म करता है जो कि लेफ्ट में निकल गई, लेक एहेमे करके कुछ नाम दिखा रहा है मैप्स पे उसका। आगे भाई हम कुतनू, बेनिन की कैपिटल। और किसी तरह इंटरनेट तो मेरा चल नहीं रहा था, लेकिन इंडिया वाले सिम पे इंटरनेशनल रोमिंग करा के मैंने एक एयरबीएनबी बुक करा लिया। उधर जाने लग रहे हैं, रात के बज गए 8:10 अभी। भाई पता नहीं किधर हो गया है, तो बुक बिल्कुल अजीब सी जगह है, करा तो मैंने शहर के बीचों बीच था, पर ये रोड तो बिल्कुल ऐसे ही है यार। शायद हम बीच के रास्ते से आ गया, हाईवे से नहीं आया इसलिए। पहुंच गए अपन एयरबीएनबी की लोकेशन पे। होस्ट को भी फोन किया, इंडिया वाले नंबर से किसी तरह इंटरनेट चलाया। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 5G के नेटवर्क आ रहे हैं इंटरनेट के,
उसमें मेरी इंटरनेशनल रोमिंग थी, वो मैं बहुत इमरजेंसी हूँ ना सिर्फ तभी यूज़ करता हूँ। वो ख़त्म भी होने वाला है मेरा डाटा, पता नहीं कितना बचा है। तो अभी होस्ट नीचे आने लग रहा है, शायद होस्ट के आए बाद मैं सामान उतार के अपार्टमेंट में ऊपर जाऊँगा, इस भाई को कहेंगे अलविदा। शायद ये बिल्डिंग हो सकती है यार, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि तीसरी चौथी मंजिल पे है मेरा फ्लैट, अपार्टमेंट जो मैंने बुक कराया था। ये वाली जगह तो डोजी सी है, साइड में जो है वो आगे शायद मेन रोड है उधर। चलो भाई। Which one? You're tired? Yes. It's finished? Yes. Finally. Nice. Bienvenue. Welcome. मर्सी। ये है भाई अपार्टमेंट, जिधर अपन आगे काफ़ी बढ़िया लग रहा है अपार्टमेंट, खुला बड़ा। ये तो अंदर से घुसे अपन, इधर प्राइवेट बालकनी थी एक इधर है अपनी किचन थोड़ी छोटी लग रही है। लाइट नहीं जल रही है इसकी, जल गई। ये किचन है, छोटी तो नहीं यार, बहुत है एक जने के हिसाब से। तो पूरा अपार्टमेंट अपने लिए अकेले के लिए। ये फ्रिज, ये अपने बैग्स, ये आप देख सकते हो। इधर एक बेडरूम, नाइस। ये देखो, ये है पहला बेडरूम। इधर प्रेस वगैरह, अलमारी, ये इसका बाथरूम जो कि काफ़ी सही लग रहा है। खैर पर्दे पता नहीं वॉश बेसिन में क्यों रखे हैं, मेरी ख्याल सफाई अभी कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मिनट बुकिंग थी ना मेरी, तो जल्दबाजी में प्रिपेयर नहीं कर पाए थे मकान। ये है दूसरा बेडरूम, और दूसरे बेडरूम का बाथरूम। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि इतने बेडरूम बाथरूम क्या कर रहा हूँ मैं। और ये एक और शानदार बालकनी यार, ज़बरदस्त, वाह। इधर इस बालकनी से अपन ओवरलुक कर सकते हैं कुतनू सिटी को। वो मेरे ख्याल से मेन रोड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उधर जाके अपने को ज़रूर कुछ ना कुछ व्हीकल या रेस्टोरेंट ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, एक बालकनी तो ये दिखा दी छोटी, एक मेन बालकनी एंट्रेंस पे थी। ये अपना कॉमन एरिया, डाइनिंग एरिया, और इधर टीवी भी है अपने पास, ये डाइनिंग एरिया। और ये इलाका काफ़ी खुला था एंट्रेंस वाला, ये देखो, ये इतनी बड़ी बालकनी। इधर एक और है भाई, इसकी मेरे को कीमत याद नहीं, शायद एयरबीएनबी से बहुत जल्दबाजी में बुक किया मैंने, लेकिन 8,000 कुछ रुपए लगे मेरे 2 रात के। शायद मैं इसे 1 रात और एक्सटेंड करूँगा, तो 1 रात के 4-4,500 रुपये मान लो, जिसमें एयरबीएनबी की सर्विस फ़ी भी आ गई, क्लीनिंग फ़ी भी आ गई, और इस अपार्टमेंट की फ़ी भी आ गई। एकदम लास्ट मिनट बुकिंग थी यार। ये मैंने बुक करा है मेरे ख्याल 7:35 पे। होस्ट के पास रिक्वेस्ट भेजी है, पहले पूछा है कि मैं अभी आने लग रहा हूँ, बिल्कुल 20-30 मिनट में आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्या, क्योंकि जो होटल्स थे ना कुतनू में, बेनिन में, एक तो होटल्स लिमिटेड थे, दूसरी चीज़ होटल्स बहुत महंगे थे। अब यहीं मेरे को 4-4,500 रुपये में इतना बड़ा अपार्टमेंट मिल गया। तो हालांकि मेरे को ये जो 4-4,500 में पड़ा, इसकी जगह अगर मैंने होटल लिया होता तो वही होटल मेरे को पड़ता इतनी जगह 10,000 रुपये का। छोटा सा कमरा आता है पे 4-5 हज़ार में होटल का। पर एयरबीएनबी जैसा मैंने देखा वो सस्ते थे कंपैरिजन में होटल से, तो इसलिए मैंने ले लिया। और काफ़ी शानदार जगह यार, बढ़िया है। मैं अब अपन रिलैक्स कर सकते हैं अच्छे से। सफ़र नो डाउट बहुत खूबसूरत था, लेकिन बॉर्डर एक्सपीरियंस भाई बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग, इंटीमिडेटिंग था यार, सही बताऊँ तो। मतलब मैंने अब वापस चले बात ना, जब मैं खाली दिमाग में बैठा पिछले 1-1.5 घंटे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, गाड़ी में बैठ के मैं यही सोच रहा था कि यार कोई आम आदमी होता तो मतलब कितना डर जाता है यार। और मेरे को भी बाद में रियलाइज हुआ कि कितना सब कुछ हुआ था। आपको शायद उधर रिकॉर्डिंग तो पॉसिबल थी नहीं, रिकॉर्डिंग के पीछे तो सारी लड़ाई हुई है, लेकिन आप इमेजिन करो खूब सारे आर्म्ड पुलिस वाले AK-47 के साथ आपको घेर ले और हथकड़ियां निकाल रहे, 1 भी नहीं 2 भी नहीं 3-4 हथकड़ियां सबके हाथ में, और ऐसे भाग गए मानो आपको पकड़ के गिरफ्तार करके अभी बताइए आपका क्या कर देंगे। लेकिन भाई मैंने हौसला नहीं खोया उस सिचुएशन में, और मैं डटा रहा, और वो भी समझ गए थे। मैं बाद में फ़ोन नहीं कर रहा दोबारा, तो वो डर रहे थे कि पता नहीं किसको फ़ोन मारेगा, कौन आदमी है। पर चलो इतना तो विश्वास है यार अपनी सरकार पे, और अपने ऊपर भी यार। झूठ तो बोलते नहीं अपन, सच्चाई है। मेरी आवाज़ तो दबा नहीं सकते, क्या कर लेंगे, फ़ोन ले लेते, मेरी टोगो की वीडियोस चली जाती, गाना ही कुछ वीडियोस चली जाती, कोई बात नहीं। मैं जान से तो नहीं मरता ना, जिंदा बचता, बिना फ़ोन के आता, सच्चाई बताता। मेरी ऑडियंस मेरे पे इतना भरोसा करती है, मेरे को पता है, सच्चाई बताता, सब बताता, और कभी ना कभी तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। इतना तो मेरे को खुद पे भरोसा है, इतना मेरे को मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरी आवाज़ पे भरोसा है। और आज के दिन भाई सोशल मीडिया का जमाना है, सच्चाई दब नहीं सकती। लकीली फॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ अपने साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चलो मैक्सिमम क्या होता है, चलो मार ही देते हो मेरे को, मार भी देते तो भी यार घर वालों को तो एटलीस्ट पता है, जो मेरे क्लोज वन, जो उन्हें पता है मैं कहाँ पे हूँ और क्या क्रॉस कर रहा था। और मेरी ऑडियंस को भी पता है भाई इतना कि भी ये बंदा ऐसे बिना बात तो मरेगा नहीं, कोई बड़ी चीज़ हुई होगी। और
बेफालतू में गलत हरकतें करता भी नहीं। तो इतना मेरे को आप लोगों को भरोसा है, इतना इंडियन एम्बेसी पे भी भरोसा है। और भाई सबको पता है कमी अपनी तरफ से रहे, टोको की सरकार की तरफ से रहे, कमी पुलिस वालों की तरफ से रहे, इंडियन एम्बेसी की तरफ से रहे, इंडियन सरकार की तरफ से रहे, जिसकी भी कमी है, जिसकी भी गलती है, वो पब्लिक तक तो पहुंचनी है भाई। इंटरनेट सोशल मीडिया का जो दौर है, इतना ट्रांसपेरेंट हो गई चीजें, इसकी वजह से इतनी मतलब सच्चाई आई है दुनिया में। तो मेरे को पता है चीजें कभी ना कभी पहुंचनी थी, जो भी गलत करता, जो भी चीज होती। एनीवे, इसको एक अच्छे नोट पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा ये सफ़र। हालांकि मेरे को सारा रास्ते बैठ के बेनिन के ऊपर रिसर्च करनी थी, मैंने वीडियोस डाउनलोड कर रखी थी, विकीपीडिया के सारे पेजेस डाउनलोड कर रखे थे, बेनिन के बारे में पढ़ूंगा, फैक्ट्स बनाऊंगा, नोट्स बनाऊंगा, आपको बेनिन में एंटर करे बाद बताऊंगा इस देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें। पर वो सब अब करने की हिम्मत सी नहीं थी मेरी, वो अपन कल करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपको अच्छे से इस देश के बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये अपना अपार्टमेंट पूरा साफ कर देंगे, मैं वाईफाई वगैरह से जोड़ता हूँ, थोड़े बहुत काम निपटाता हूँ, कुछ खाना वाना खा के आना होगा अपन वो खा लेंगे और एक बार करते आराम।